स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम आगे बढ़ते हैं। आज मैसूर के बारे में समझेंगे। मैसूर हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे मैसूर के बारे में। और मैसूर में यानी कि मैसूर के जो संस्थापक थे जैसे कि हैदर अली, ठीक है, फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान, फिर उनसे हुई अंग्रेजों से हुई लड़ाइयां। 3 लड़ाइयां मैसूर से भी हुई थी जिसे हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जानते हैं, है ना। हाँ, तो वो सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। मैसूर मैसूर लाना पड़ेगा हमारा प्यारा भारत। ये हमारा प्यारा भारत। और जो ये तेलंगाना और निचला कर्नाटक का एरिया हुआ करता था वो मैसूर हुआ करता था उस वक्त में, ठीक है। मैसूर मैसूर के जो फाउंडर थे वो थे हैदर अली। मैसूर के फाउंडर कौन थे? हैदर अली फाउंडर। मैसूर के फाउंडर थे हैदर अली। हैदर अली एक योग्य शासक थे, ठीक है। हैदर अली एक योग्य शासक हैं, एलिजिबल रूलर। एलिजिबल रूलर। उनका बेटा था टीपू सुल्तान। के बेटा का नाम क्या था? टीपू सुल्तान। ये हैदर अली से भी ज्यादा योग्य शासक था। ये हैदर अली भी क्या थे? योग्य थे, लेकिन हैदर अली से भी ज्यादा योग्य था टीपू सुल्तान। ये लोग भी धार्मिक रूप से रिलीजियसली एकदम सेकुलर थे, सहिष्णु थे, किसी भी हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं करते थे, ठीक है। तो ये रिलीजियसली कैसे थे? यस, सेकुलर थे, सेकुलर थे एकदम, जो कि किसी से भी भेदभाव नहीं करते थे, सबका ध्यान रखते थे, ठीक है। अब देख मैं दिखा देता हूँ कि ये कौन है। ये जो है पगड़ी वाले, ये है हैदर अली, ठीक है। और ये जो है पेशवा की तरह लग रहे हैं, ये है टीपू सुल्तान। हाँ, सही होना, ठीक है। ये कौन है? हैदर अली। हैदर अली, ठीक है, हैदर अली। और ये है टीपू सुल्तान। अब देख, हैदर अली जो थे अपनी जनता का बहुत बेहतरीन ख्याल रखते थे, ठीक है। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ऊपर का कर्नाटक, अब देख इसमें कैसा था, ये जो एरिया था ये पूरा था कर्नाटक, ठीक है, ऊपर। उसके बाद ये जो सेक्शन था ये क्या था? ये था तेरा ये हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। उसके बाद ये जो एरिया था ये पूरा, यहाँ तक अगर हम देखें तो पूरा मराठा का था, है ना। मराठा 5 भागों में बटे हुए थे, पूरा इधर मराठा, ठीक है। उसके बाद इधर का जो एरिया था ये सबका सब क्या था? दिल्ली को उधर छोड़ो, इधर अगर देखेगी पंजाब, पहले पंजाब टेक्सू था ना, हाँ, ये पूरा पंजाब था। उसके बाद यहाँ अगर हम देखते हैं, यहाँ ये पूरा का पूरा अवध, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये पूरा का पूरा क्या था, बंगाल। ठीक है, तो देख अब अगर हम ब्रिटिश के देखें तो हमने अब तक ये पढ़ लिया कि जो अवध था कहाँ चला गया, ब्रिटिश के अंडर। अवध, ये से लिख दूं अवध, अवध कहाँ चला गया, ब्रिटिशर्स के अंडर। ठीक है, अभी हमने बंगाल पढ़ा नहीं है, लेकिन मराठा, मराठा भी कहाँ चला गया है, ब्रिटिश के अंडर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद भी कहाँ चला गया है, ब्रिटिश के अंडर। लेकिन ब्रिटिश पूरी तरीके से इसको जीत नहीं पाए थे क्योंकि 1857 की क्या हो गई थी, क्रांति हो गई थी। हाँ, और उसके बाद जो नया चार्टर आया, चार्टर एक्ट, तो यहाँ पर कहा गया कि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी वो कोई भी दूसरा राज्य किसी भी राजा पर अटैक नहीं करेगी और कोई भी जमीन कब्जाएगी नहीं। तो क्या हैदराबाद को ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से कैप्चर कर पाए थे? नहीं, उसको याद रखना, ब्रिटिशर्स इसे कैप्चर नहीं कर पाए थे। ठीक है, ब्रिटिश did not कैप्चर। ठीक है, हैदराबाद को ये लोग कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन ये जो कर्नाटक था, कर्नाटक, कर्नाटक ये तो ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर ही लिया है। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स का जो ध्यान था, ब्रिटिशर्स का वो कहाँ रहेगा, मैसूर पर। ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश का पूरा ध्यान अब है मैसूर पर। मैसूर के राजा कौन है अभी, हैदर अली। ठीक है, हैदर अली। तो जो लड़ाइयां होंगी वो हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में होंगी, बात समझ में? हाँ, तो अब देख, ये ब्रिटिश ना अटैक कर दिए किस पे, मैसूर पर। और मैंने बताया कि जो हैदर अली थे, हैदर अली एक योग्य शासक थे। इन्होंने पहली लड़ाई में ब्रिटिशर्स को हरा दिया क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्हें हैदर अली की टेक्निक के बारे में पता नहीं था कि वो किस तरीके से युद्ध करते हैं, उनके पास कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन से तरीके के सैनिक हैं, घोड़े कितने हैं, हाथी कितने हैं। ठीक है, हाँ, हैदर अली की सबसे बड़ी जो ताकत थी कि हैदर अली के पास ना तोप थी, कैनन्स, और ये कैनन्स छोटे साइज की थी, इतने कि तू किसी भी कैनन को हाथी के ऊपर रख सकती थी, हाथी के ऊपर भी रख करके क्या कर सकती थी, उसे चला सकती थी। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट मिला किसको, हैदर अली को। और हैदर अली ने फर्स्ट वॉर में, यानी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली ने किसे हरा दिया, ब्रिटिश को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर किसके बीच में हुई, हैदर अली वर्सेस ब्रिटिश। इसमें कौन हारा, ब्रिटिश। कौन जीत गया, हैदर अली। हैदर अली जब जीत गए तो ये युद्ध जब खत्म होगा तो किसी न किसी ट्रिटी के तहत खत्म होगा। हाँ, तो यहाँ पर ट्रिटी साइन हुई, मद्रास ट्रिटी, वॉर एंड हुआ जिसके तहत, ट्रिटी ऑफ मद्रास, ट्रिटी ऑफ मद्रास। अब देख, ट्रिटी ऑफ मद्रास, जो इंसान जीतता है ट्रिटी में उसके नियम कानून ज्यादा चलते हैं, है ना, वही अपना सब कुछ बनाता है। तो जब हैदर अली जीते तो उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर ना बहुत सारे नियम कानून लगाए। उन्होंने कहा कि देखो, तुम लोग मुझ पर अटैक करने आए थे, तुम लोगों की वजह से मेरे इतने घोड़े मारे गए हैं, मेरे सैनिक मारे गए हैं, मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, तो जितना भी लॉस हुआ है उन सब का खर्चा कौन देगा, ब्रिटिश देंगे। और इस तरीके से ब्रिटिशर्स को लाखों का नुकसान हुआ। ठीक है, और ब्रिटिश इस बात से वो समझ गए कि अगर हम लोग इनको, हैदर अली को इसी तरीके से छोड़ देंगे
तो ये पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर देंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हैदर अली पहली ये एंग्लो मैसूर वॉर के बाद अब हैदर अली की जो लोकप्रियता थी, यानी लोगों के बीच में जो पहचान थी, वो और तेजी से बढ़ने लगी थी, ठीक है, और तेजी से बढ़ने लगी थी। तो ब्रिटिशर्स को पहले एंग्लो मैसूर वॉर में फायदा हुआ या घाटा? बहुत ज्यादा घाटा हुआ, ठीक है। ब्रिटिश गॉट मेजर लॉसेस, मेजर लॉसेस। अब देख, इससे घबरा करके इन लोगों ने ब्रिटिश क्या मंगाएंगे अपने राजा के यहाँ, यानी ब्रिटिश मतलब समझ रहे ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि अभी कंपनी नहीं पढ़ा हूँ तुझे, तो मैं इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कह रहा हूँ, ब्रिटिश ब्रिटिश ही कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ से ये लोग क्या करेंगे, अपने राजा इंग्लैंड के यहाँ से क्या मंगाएंगे, बैकअप, कि हमें सैनिक भेजो, हमें यहाँ जरूरत है। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिंग बैकअप फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड, बात समझ में? हाँ, उन्होंने ये इंग्लैंड से क्या मंगा लिया, सारे सैनिक मंगा लिए। अब सैनिक को आने में टाइम लगेगा, तो जब तक सैनिक आ रहे थे, जब तक सैनिक आ रहे थे तब तक ये हैदर अली का मनोबल और बढ़ा हुआ था, ब्रिटिशर्स का मनोबल घटा हुआ था। ब्रिटिशर्स हर एक चीज के बारे में जानकारी निकाल रहे थे कि अच्छा, ये जो हैदर अली है, हैदर अली ने हमें इतनी बुरी तरीके से ठुरा है, उसकी वजह थी कि इसके पास जो छोटे छोटे तोप थे, हमें भी क्या करना होगा, अपने कैनन्स बढ़ाने होंगे, ठीक है, बारूद को ज्यादा लाना होगा। देख, ये लोग जो ब्रिटिश थे, वो लोग ब्रिटेन से अपनी सेना मंगा लेते थे फटाफट, कभी भी अगर लॉस होता था। इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन वालों की क्या मजबूत होगी, नेवी बहुत मजबूत रही होगी, है ना। तभी तो वहां से फटक से जो कि जहाज के जरिए सब लोग आ जाते हैं। क्या उस वक्त हेलीकॉप्टर था या एरोप्लेन था? नहीं था ना। तो नेवी इन लोगों की मजबूत थी, ब्रिटिशर्स की क्या मजबूत थी, नेवी। और नेवी मजबूत होने की वजह से ये लोग बैकअप बहुत जल्दी मंगा लेते थे, ठीक है। और जो यहाँ राजे रजवाड़े थे भारत में, इन लोग के पास नेवी के नाम पर कुछ भी नहीं था कि हाँ, हम लोग को अगर कहीं अटैक करना है या कहीं ट्रेड करना है तो हम लोग जाकर के ट्रेड करें। अरे कोई ट्रेडर आता था भारत में जहाज लेकर के, तो वहां से यहाँ से वो अपना सामान लेकर के जाता था, ठीक है। तो हैदर अली भी यही गलती की है कि हैदर अली ने अपनी नेवी को मजबूत नहीं किया, ठीक है। और जैसे ही यहाँ ब्रिटिशर्स के पास बैकअप आ गया, ब्रिटिशर्स ने वापस से किस पर अटैक कर दिया, हैदर अली के ऊपर, मैसूर पर। और शुरू होता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। सेकेंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू होगा। तो हैदर अली को तो ये कॉन्फिडेंस है कि अभी अभी इनको थूरा हूं, फिर से थूर दूंगा, यानी फिर से हरा दूंगा। लेकिन हैदर अली को तो इस बात का पता ही नहीं कि इन लोग के पास क्या आ गया है, बैकअप सेना आ चुकी है। हाँ? अब देख, ये भी किसके किसके बीच होगा, हैदर अली वर्सेस ब्रिटिश ब्रिटिश। अब देख, हैदर अली क्या है, हैदर अली के पास कॉन्फिडेंस है, लेकिन ब्रिटिश के पास क्या आ गई है, आर्मी आ चुकी है। हैदर अली लड़ने जाते हैं ब्रिटिशर से, ब्रिटिशर्स उठ करके ठूर देते हैं हैदर अली को, और हैदर अली को इस सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में मार दिया जाता है। हैदर अली गॉट किल्ड, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा हैदर अली को मार दिया जाता है। अब हैदर अली के साथ लड़ रहा था इनका बेटा टीपू सुल्तान, ठीक है।
इनका बेटा कौन लड़ रहा था? टीपू सुल्तान। तो जब ये युद्ध, मतलब कि राजा मारा गया, अभी टीपू सुल्तान तुरंत तो राजा बन नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब राजा के मरने के बाद जब युद्ध रुकेगा तो जो ट्रीटी साइन होगी वो किसके किसके बीच में साइन होगी? अरे बचा हुआ तो उसका बेटवा ना, टीपू सुल्तान। हैदर अली तो मर गए। अरे छोटा थोड़ी है ऐसा, लड़ रहा है साथ में मिल करके, ऐसा बच्चा वाला छोटा थोड़ी है। समझ ले कि बापू बापू लड़ रहा है उसका, तो वो भी लड़ रहा है, मतलब कि है 25-26 साल का। बात समझ में आ रही है? ब्रिटिश, ठीक है। तो ट्रीटी साइन होती है मैंगलोर, ठीक है, मैंगलोर की ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। किसके किसके बीच में हुआ? हैदर अली, अरे हैदर अली बोल रहा हूँ, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश। इसमें जीते कौन थे? ब्रिटिश। और हारे कौन थे? टीपू सुल्तान, ठीक है। तो देख, अब मैंगलोर की ट्रीटी के साथ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म होता है, ठीक है। अब सत्ता किसके हाथ में जाएगी? टीपू सुल्तान के। अभी कहा, ये कैसा था, मैंने बताया था ना, ब्रिटिश वाले क्या करते थे, वहां के राजा को हरा देते थे, लेकिन पूरी तरीके से एक बार में नहीं हराते थे, क्योंकि उनको पता रहता था कि अगर पूरी तरीके से इनको हटा देंगे तो यहाँ की जनता भड़क जाएगी। अचानक से जाकर के अगर कोई कहेगा कि 10 लोग हैं, 10 लोग मिलकर के वहां के राजा को मार दिए, तो वहां की जनता भड़क नहीं जाएगी? भड़क जाएगी, जनता विद्रोह कर देगी। तो ये लोग धीरे धीरे मारते थे और 10 साल आगे का प्लान लेकर चलते थे। तो उन्होंने देखा कि अभी एक काम करते हैं, हैदर अली को मार दिए हैं, अब इनसे जितना हमारा खर्चा हुआ था फर्स्ट वॉर में और इस वॉर में, वो सारा का सारा पैसा किससे हम लेते हैं? टीपू सुल्तान से। तो टीपू सुल्तान से काफी बड़ी मोटी रकम ली गई, ठीक है। टीपू सुल्तान से काफी बड़ी मोटी रकम ली गई और उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप यहाँ रूल कीजिए, यहाँ अपने एरिया में, लेकिन यहाँ से जो टैक्स वैक्स रहेगा वो हम लोग को देते रहिए, ठीक है। हाँ, आप देख, टीपू सुल्तान जब राजा बनते हैं तो टीपू सुल्तान, मैंने बताया कि ये भी योग्य शासक थे। अब टीपू सुल्तान क्या करने लगे कि उन्होंने अपनी जनता के बीच में लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए, अपनी नेवी आर्मी को मजबूत करने के लिए वो क्या करने लगेंगे? अब नेवी को मजबूत करेंगे, ठीक है। अब देख, यहाँ से समझाता हूं मैं थोड़ा टीपू सुल्तान के बारे में। यहाँ थोड़ा सा समझ ले, फिर थर्ड एंग्लो मैसूर और बताता हूँ। टीपू सुल्तान, मेरे हैं टीपू सुल्तान। अब देख, जो टीपू सुल्तान थे, टीपू सुल्तान लोगों के बीच में इनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी हुई थी, मोस्ट डियर और मोस्ट एलिजिबल, मोस्ट एलिजिबल रूलर थे, मोस्ट, पब्लिक में इनकी लोकप्रियता बढ़ी हुई, इसलिए पब्लिक के लिए क्या थे? प्रिय थे, ठीक है। अब इन्होंने इन्होंने अपनी जनता में, इनकी जनता में हिंदू मुस्लिम सब थे, तो सबका ध्यान रखने के लिए, हिंदुओं को भी अपनी तरफ रखने के लिए ये अंगूठी पहनते थे ना, अंगूठी, तो उस अंगूठी पर राम लिखवाया हुआ था। अंगूठी पर क्या लिखवाया हुआ था? राम। रिंग, रिंग पर क्या लिखवाया हुआ था उन्होंने? राम, नेम ऑफ राम, नेम ऑफ राम। जैसे अकबर ने क्या किया था? अकबर ने हिंदू मुस्लिम को एक एक रखने के लिए उसने राम सीता का सिक्का चालू किया था कि नहीं चालू किया था? हाँ, तो टीपू सुल्तान ने क्या किया कि अपने
अंगूठी पर क्या लिखवाया था? राम लिखवाया हुआ था। फिर जब मैं तुझे भक्ति आंदोलन पढ़ा रहा था तो बताया था शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य ने पूरे भारत में हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए 4 पीठ स्टेब्लिश किए थे। हाँ, तो दक्षिण में उन्होंने स्टेब्लिश किया था श्रृंगेरी पीठ। ठीक है, तो टीपू सुल्तान का टाइम आते आते श्रृंगेरी पीठ ना टूट फूट गया था, तो टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी पीठ को क्या करवाया? वापस से रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है, क्या करवाया था? रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन किसका करवाया था? श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ का। ठीक है, श्रृंगेरी पीठ को रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, तो हिंदुओं के बीच में इनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी। हाँ, ठीक है, इनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी। इन्होंने देखा कि जो ये ब्रिटिश है, ब्रिटिशर्स के दुश्मन कौन थे? अभी फ्रांसीसी। थोड़े मोड़े जो फ्रांसीसी बचे हुए थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं फ्रांसीसियों के साथ दोस्ती कर लूं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इन्होंने फ्रांसीसियों के साथ अच्छे रिलेशन स्टेब्लिश किए। स्टेब्लिश गुड रिलेशन विथ गुड रिलेशन। क्योंकि इन्हें किसके बारे में पता करना था? अपनी नेवी को बनाना था। ठीक है, अपनी नेवी को बनाना था। तो भाई अब ऐसा होता है ना कि भारत में अगर कोई फॉरेन कंपनी आएगी तो वहां से टेक्नोलॉजी आएगी, तब तो हम लोग और अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। हम किसी टेक्नोलॉजी को डिस्कवर करेंगे, ज्यादा टाइम जाएगा, लेकिन कोई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पता करके उस पर काम करेंगे, हम फास्ट ग्रो करेंगे, है ना। तो यही चीज इन्होंने किया, इसके साथ फ्रांसीसियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित किया। तो अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए तुम्हें कुछ न कुछ काम करना होगा ना। जैसे कि अगर हमारी पीएम मोदी गए थे यूएसए में, जब किसका टाइम था? डोनाल्ड ट्रंप का। तो वहां पर बोले थे ना, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, है ना। वहां पर एक पूरा वो हुआ था कि नहीं, जैसे कि एकदम समारोह टाइप में एकदम दोनों मिलके किए थे। तो ऐसे इससे क्या हो रहा था कि अगर ट्रंप आता तो भारत और यूएसए के रिश्ते और मजबूत होते कि नहीं होते? होते। तो इन्होंने भी ना, टीपू सुल्तान ने फ्रांस में ना एक्चुअली में 2 पार्टियां थी। एक था जैकोबियन और एक थी जीरोदिस्ट पार्टी। देख उसको समझ, फ्रांस में 2 पार्टी थी, जैकोबियन और जीरोदिस्ट। फ्रेंच पार्टीज, जैकोबियन और जीरोदिस्ट। जैकोबियन और जीरोदिस्ट। जीरोदिस्ट जो जैकोबियन था ना, वो गरम दल था, गरम दल, गरम दल। और जो जीरोदिस्ट था वो नरम दल, नरम दल। अच्छा, अब तू अपने सोच के बता, टीपू सुल्तान तुझे क्या लगते हैं, गरम दल कि नरम दल? हाँ, अरे अभी मैं तुझे कहूँ, चंद्रशेखर आजाद, अगर उनको पार्टी ज्वाइन करना रहेगा तो गांधी की पार्टी ज्वाइन करेंगे नरम दल वाला, या जो कि बाल गंगाधर तिलक की पार्टी ज्वाइन करेंगे गरम दल वाला? हाँ? बाल गंगाधर तिलक आज मार दो, काट दो एकदम इन लोग को, ऐसे। तो ऐसे टीपू सुल्तान थे, तो जाहिर सी बात है टीपू सुल्तान कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? गरम दल। तो उन्होंने किसके साथ हाथ मिलाया? जैकोबियंस के साथ। तो जैकोबियंस के साथ जब हाथ मिलाया, तो अब इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए इन लोगों ने ना मिल करके क्या करा, एक क्या बोलते हैं, पेड़ लगाया, स्वतंत्रता का पेड़। ठीक है, स्वतंत्रता का पेड़ लगाया। ठीक है, तो ऐसे जैसे हमारे भारत से कोई लीडर कहीं दूसरे देश में जाते हैं, जैसे मान ले पीएम मोदी गए तो नेपाल वगैरह में, तो यहाँ से गया, बोध गया से क्या लेकर जाते हैं? एक वो जो बोधि ट्री का रहता है ना,
पेड़ वो लेकर के जाते हैं और वहां दूसरे राजा जो भी वहां का प्रधानमंत्री रहेगा उसके साथ मिलकर के गड्ढा खोद के एक जगह पेड़ लगा देंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब दोस्ती को एक रिप्रेजेंट करता है कि हाँ हम लोग की दोस्ती अच्छी खासी है, ठीक है। तो ऐसे ही जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली, जैकोबियन। टीपू सुल्तान ज्वाइन जैकोबियन जैकोबियन क्लब, ठीक है। जैकोबियन क्लब को ज्वाइन कर लिया और फिर इन्होंने क्या मैसूर में क्या लगाया, जैकोबियन लीडर के साथ मिलकर के फ्रीडम ट्री या स्वतंत्रता का पेड़, फ्रीडम ट्री प्लांटेड इन मैसूर विथ जैकोबियन लीडर्स, जैकोबियन लीडर्स। इतना क्लियर हुआ, ठीक है, ठीक है। अब देख, अब जब यहाँ फ्रांस के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो गई तो अब इन्होंने किस पर ध्यान देना शुरू किया, नेवी के ऊपर। तो इन्होंने साउथ इंडिया में क्या स्टार्ट किया, नेवी। He started navy in South India, साउथ इंडिया, ठीक है। तो दक्षिण भारत में नेवी स्टार्ट करने वाला रूलर टीपू सुल्तान, बात समझ में आया। हाँ, तो ये तो मेडिवल टाइम की बात कर रहे हैं कि मेडिवल में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर है। उससे पहले अगर हम बात करें, जब तेरा ये सब छोटे छोटे हम लोग राजे रजवाड़े जब पढ़ रहे थे, दक्षिण भारत के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, तो हमने देखा था ना कि वहां उन सब लोगों की नेवी ऑलरेडी बहुत मजबूत थी, जो श्रीलंका पे अटैक कर देते थे, जा करके वहां इंडोनेशिया तक चले गए थे। राजा राजा चोल डायनेस्टी वगैरह जब पढ़े थे, है ना, उन सब की नेवी एकदम खतरनाक थी भाई। 200 300 पोर्ट हुआ करते थे उन लोग के टाइम में। लेकिन वक्त बदलता है, धीरे 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 चीजें खत्म हो जाती है। तो इस टाइम पीरियड जैसे जैसे धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन आते गया, कुछ अगर कहेगा कि मॉडर्न टाइम पीरियड में साउथ इंडिया में बेहतरीन अगर नेवी का गठन किया किसी ने तो वो टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान की रफ्तार इतनी तेज थी, यानी कि वो जो डेवलपमेंट का काम इतनी तेजी से कर रहे थे तो ब्रिटिश भाग गए कि अगर 10 साल तक टीपू सुल्तान को छोड़ दिया जाएगा ना तो ये नेवी को अपने बहुत मजबूत कर लेगा, क्योंकि नेवी को बनाने में टाइम लगता है ना। पोर्ट बनाएगी, जहाज बनाएगी, उनको फिर जो कि तैराक होंगे उनको ट्रेन करेगी, है ना, तो उन सबको टाइम लगता है। तो ब्रिटिश ने देखा कि ये बहुत तेजी से काम कर रहा है, अगर टीपू सुल्तान को ऐसे छोड़ दिया गया तो ये नेवी एक बार अगर इस्टेब्लिश कर लिया तो हम लोग की बैकअप सेना तो आने से रही, बीच में ही मार के खत्म कर देंगे ये लोग। इसी चीज से डर करके अंग्रेजों ने किस पर अटैक कर दिया, टीपू सुल्तान पर, और शुरू होता है थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर, सॉरी मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर किसके किसके बीच में होगा था, टीपू सुल्तान वर्सेस ब्रिटिश, ठीक है, टीपू सुल्तान वर्सेस ब्रिटिश। अब देख, जब टीपू सुल्तान को जैसे कि वो अपने कंस्ट्रक्शन वगैरह को बढ़ा रहे थे, ठीक है, हथियारों को बढ़ा रहे थे, तो ये जो अंग्रेज रहते ना वो छोटी छोटी बातों पर क्या करते, उनको पिंच कर देते, ठीक है, छोटी छोटी बात पर उनको पिंच कर देते और टीपू सुल्तान उसी चीज को लेकर के भड़क जाते थे।
और जब भड़क जाते तो थोड़ी सी छोटी मोटी झड़प हो जाती, छोटी मोटी झड़प होती तो उनका लॉस होता। तो धीरे धीरे लॉस होते 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 ना मैक्सिमम लॉस हो गया था इनका। और जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, मतलब कि एकदम जब अंग्रेज जान गए कि अब अगर सही वक्त है टीपू सुल्तान पर पूरी तरीके से अटैक करने के लिए, इस वॉर में कौन हार गया? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान हार जाते हैं और ब्रिटिश क्या करते हैं, इनके बच्चों को कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर कर लेते हैं और इन्हें कहते हैं कि देखो, अगर तुम हमें ना पैसा देते रहोगे, हर साल अगर या हर महीने पैसा देते रहोगे तो हम तुम्हारे बच्चों को नहीं मारेंगे, ठीक है। अगर पैसा नहीं दोगे तो क्या कर देंगे, हम तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। बात समझ में आई? तो टीपू सुल्तान से इन लोग क्या करने लगे, भारी अमाउंट में पैसे की डिमांड करने लगे। और इससे क्या हुआ, धीरे धीरे मैसूर की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से ढह गई। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि जब ब्रिटिश वापस से अटैक करते हैं और टीपू सुल्तान को मार देते हैं। और हैदराबाद मैसूर पूरी तरीके से किसके अंडर चला जाता है? ब्रिटिश के अंडर में, ठीक है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे टीपू सुल्तान, यहाँ पे क्या हो गया, टीपू सुल्तान ये हार जाते हैं, लॉस, और ये लोग जीत जाते हैं। ब्रिटिश किसको कैप्चर कर लेते हैं? ब्रिटिश कैप्चर his children और डिमांड किसकी करते हैं? डिमांड और मनी। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इकोनॉमी, मैसूर की इकोनॉमी एकदम रह जाती है। मैसूर इकोनॉमी एकदम खराब हो जाती है। उसके बाद ब्रिटिश अगेन अटैक करते हैं। अब देखो, अच्छा, ये जो ब्रिटिश जीते होंगे तो कोई ना कोई ट्रीटी यहाँ पर भी साइन हुआ होगा। हाँ, तो ये जो ट्रीटी साइन हुआ था, ये ट्रीटी जो साइन हुआ था, ये हुआ था रंगपट्टनम। यहाँ पर जो ट्रीटी साइन हुआ था, ट्रीटी हुआ था श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। इसके तहत ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ था। बाद में ब्रिटिशर्स जब देखे कि मैसूर पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर है, तो अंग्रेजों ने किस पर अटैक कर दिया, अगेन टीपू सुल्तान पर, और टीपू सुल्तान को मार देते हैं। ब्रिटिश अगेन अटैक ऑन टीपू सुल्तान एंड किल्ड, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रिटिश कैप्चर्ड मैसूर कंप्लीटली, मैसूर कंप्लीटली। बात समझ में आया? ओके। और इस तरीके से अब देख, जब ये दोबारा अटैक करेंगे तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कहलाएगा, लेकिन उसके बाद कोई बचा ही नहीं है, तो इसका कोई ट्रीटी वीटी होगा नहीं। तो जब ट्रीटी होगा नहीं तो फिर इसको लिखने की क्या जरूरत है, जहां तक ट्रीटी हुई है वहां तक लिखो, फर्स्ट एंग्लो, सेकेंड एंग्लो मैसूर, थर्ड एंग्लो मैसूर, चौथे में तो मार ही दिया जाता है ना। हाँ, तो यहाँ कोई ट्रीटी नहीं हुई और पूरी तरीके से जो ये था
मैसूर था वो कौन कब्जा लेता है? ब्रिटिश कब्जा लेते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी की जो स्टोरी रहेगी वो हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।